हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए सौंदर्य शास्त्र तथा प्राचीन ग्रंथों में कला का वर्णन जो है उससे संबंधित ये इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जो कि मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 47 तक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। कामसूत्र की उस टीका जिसमें षडंग का वर्णन है। टीकाकार थे, कौन थे टीकाकार उसके? यशोधर पंडित, यशराज पंडित, पंडित दीनानाथ, पंडित जयराज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है क, यशोधर पंडित। अगला क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, रूपभेद। भाव, लावण्य योजना, प्रमाण, रूपभेद। लावण्य योजना, प्रमाण, भाव, रूपभेद। तो इसका दोस्तों भारतीय षडांग का एक सूत्र है, रूपभेदः प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो इसका जो हमें सही आंसर है वो है क, पहले रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, फिर उसके बाद सादृश्य, फिर वर्णिका भंग। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, षडांग का पहला अंग है प्रमाण, सादृश्य, रूपभेद, भाव। तो षडांग का पहला जो अंग है रूपभेद, तो ऑप्शन ग हमारा सही हो जाएगा। षडांग किससे संबंधित है? चित्रकला, सादृश्य, रूपभेद, भाव। तो षडांग जो है ये चित्रकला के 6 अंग हैं, तो ये चित्रकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय षडांग 6 अंग के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, यशोधर पंडित, कालिदास, भरत मुनि। तो इसका राइट आंसर है ख, यशोधर पंडित। भारतीय चित्रकला के षडांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? सादृश्य, लावण्य योजना, वर्णिका भंग, प्रमाण। तो हम जो षडांग का अनुपात है उसे प्रमाण के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन हमारा घ यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अपराजित, पृच्छा, जयमंगला। तो षडांग जो सिद्धांत है वो जयमंगला में है। ऑप्शन घ यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? यशोधर कृत जयमंगला में, नारायण मुनि कृत चित्रसूत्र में, राजा भोज कृत सम्रांगण सूत्र में, बाणभट्ट कृत कादंबरी में। तो इसका राइट आंसर है यशोधर कृत जयमंगला में। ऑप्शन क यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडांग का उल्लेख किसने किया? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, यशोधर ने, शूद्रक ने। इसका राइट आंसर है ग, यशोधर ने। भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार हैं यशोधर पंडित, बाणभट्ट, भास, शुक्राचार्य। तो इसका राइट आंसर है क, यशोधर पंडित, यशोधर। अगला क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? रामायण, महाभारत, कामसूत्र, जयमंगला। तो इसका राइट आंसर है घ, जयमंगला पुस्तक में। भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक हैं जामिनी राय, सीताकांत, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा ग, अवनींद्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यशोधर के चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस। तो इसका राइट आंसर है ग, अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन, भारतीय चिंतन के अनुसार
कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना, जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। तो इसका राइट आंसर है क, हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला, साहित्य, कलाकार, कला साहित्य। तो इसका राइट आंसर है क, कला। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? 5, 6, 9, 12। तो इसका राइट आंसर है ग, 9। अगला क्वेश्चन, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9, 6, 5, 10। तो इसका राइट आंसर है का 9। विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है, किसने लिखा है? बाणभट्ट ने, मार्कंडे मुनि ने, भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर है ख, मार्कंडे मुनि द्वारा ये लिखा गया। अगला क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। तो इसका राइट आंसर है ख, गुप्त काल। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला। तो इसका राइट आंसर है घ, चित्रकला मूर्तिकला से संबंधित है। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? 10, 9, 8, 7। तो इसका राइट आंसर है ख, 9 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 22, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं? वैदिक, वर्णिक, नागर, मिश्र। इसका राइट आंसर है ख, वर्णिक। कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्गृत है? काव्यादर्श, नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, शिवसूत्र। तो इसका राइट आंसर है ग, चित्रसूत्र। चित्र लक्षण के रचयिता हैं श्यामलानंद, गोपाल दास, राजा भयजीत, शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर है राजा भयजीत। ग ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है चित्रसूत्रम में, चित्रलक्षण में, कामसूत्र में, रामायण में। तो इसका राइट आंसर है ख, चित्रलक्षण में। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात कही है? भट्ट लोलट ने, श्री शंकुक ने, अभिनव गुप्त ने, भट्टनायक ने। तो इसका राइट आंसर है ग, अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? श्री शंकुक का, भरत का, अभिनव गुप्त का, पंडित राज जगन्नाथ का। तो इसका राइट आंसर है ग, अभिनव गुप्त का। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था पंडित यशोधर ने, भरत ने, बाणभट्ट ने, केशवदास ने। तो इसका राइट आंसर है ख, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 10, 8, 9, 11। तो भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वो है 8। इसका राइट आंसर है ख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? आचार्य उद्भट, आचार्य बाणभट्ट, आचार्य भरत मुनि, आचार्य नारायण मुनि। इसका राइट आंसर है ग, आचार्य भरत मुनि द्वारा बताया गया था। नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं कालिदास, वात्स्यायन, भरत मुनि, अरस्तु। तो इसका राइट आंसर है ग, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? 42, 36, 49, 45। तो इसका राइट आंसर है ग, 49 भावों को उन्होंने बताया है।
रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? अरस्तु, अभिनव गुप्त, भरत मुनि, ब्रडले। तो इसका राइट आंसर है ग, भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन, भरत के रस तत्व का आधारभूत विषय है रस कोटि, रस चेतना, रस चिंतन, नाट्य में रस की निष्पत्ति। तो इसका राइट आंसर है घ, नाट्य में रस की निष्पत्ति। शांत रस पहली बार किसने प्रयुक्त किया? भरत मुनि, वात्स्यायन, मार्कंडेय मुनि, अभिनव गुप्त। तो इसका राइट आंसर है घ, अभिनव गुप्त ने। संचारी भाव का संबंध किससे है? सौंदर्य, रस, शिल्प शास्त्र, अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ख, रस से संबंधित है ये। संचारी भाव कितने हैं? 30, 33, 10, 23। तो संचारी भाव जो होते हैं वो हैं 33। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 5, 8, 9, 12। तो भाव की जो संख्या है वो है 9। ऑप्शन ग यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, रस कितने प्रकार के होते हैं? 9, 6, 5, 8। तो इसका राइट आंसर है क, 9। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, सारंगदेव, श्री शंकु। तो इसका राइट आंसर है क, अभिनव गुप्त ने। रौद्र रस का रंग क्या है? नीला, काला, लाल, पीला। तो इसका राइट आंसर है ग, लाल। अगला क्वेश्चन, अद्भुत रस का कौन सा रंग है? लाल, नीला, सफेद, पीला। तो अद्भुत रस का रंग जो है वो है पीला। ऑप्शन घ यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रस का प्रमुख स्रोत है नाट्य, विचार, सौंदर्य, आनंद। तो रस का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर जो होगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो है नाट्य। ऑप्शन का यहाँ पे सही हो जाएगा। रस का अर्थ है अच्छी कलाकृति, कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का विषय, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। तो इसका राइट आंसर है घ, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। अगला क्वेश्चन, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की है? अभिनव गुप्त ने, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने, शंकराचार्य ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका राइट आंसर है घ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं? कालिदास, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति। इसका राइट आंसर है क, कालिदास। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, कपिल मुनि। तो इसका राइट आंसर है क, कालिदास। तो दोस्तों इस तरह से हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 47 तक बताया है। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।